आज का क्रमांक बहुत बहुत विशिष्ट होने वाला है क्योंकि आज के क्रमांक में हम आपको बताने वाले हैं कि महाराज जी से जुड़ने के बाद कौन सी शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है जो कि आपके सफलता के मार्ग प्रशस्त करके आपको जीवन में बहुत ही अच्छी और बहुत ही उत्कृष्ट कामयाबी का अनुभव कराती है। तो आज के क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस अद्भुत अध्याय को। जब भी कोई अनन्य भक्त श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करके आता है तो उसके जीवन में एक बहुत ही उत्कृष्ट और एक बहुत ही उच्च आयाम की शक्ति जुड़ जाती है। आइए जानते हैं ये सब कुछ कैसे होता है। जब आप श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन करते हैं, कैंची धाम की अद्भुत धरा पर अपना पग रखते हैं, तो आपको एक ऐसी दिव्य और एक ऐसी अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव वहां पर होता है। यदि हृदय से कोई व्यक्ति वहां पर जाए और महाराज जी को जब अपना शीश नवाए और कुछ क्षण कैंची धाम में यदि व्यतीत करे, यहाँ पर कहने का आशय यह है कि अगर आपके लिए व्यवस्था हो जाती है कि कैंची धाम में आप रुक सकते हैं तो इससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर क्रमांक में बताता हूं कि सब कुछ महाराज जी की मर्जी से होता है। हम चाहे कितना ही सोच लें, कितनी ही व्यवस्था बना लें, कितनी ही योजना तय कर लें, लेकिन जब तक महाराज जी नहीं चाहेंगे वो चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। तो कहने का आशय है कि यदि हम कैंची धाम में कुछ समय व्यतीत कर पाएं, जो कि बड़ा ही सरल कार्य है। जैसे बहुत से लोग एक त्रुटि करते हैं, जब वो कैंची धाम जाते हैं तो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी भूल हो जाती है कि महाराज जी के दर्शन करके आप तुरंत वापस आ जाते हैं। मेरे कहने का आशय यहाँ पर यह है कि यदि आप कैंची धाम जाएं तो वहां पर कुछ क्षण बैठकर आसन लगाकर कैंची धाम की जो अद्भुत शक्ति है आंखें मूंद कर एक बार उसका अनुभव जरूर करें। क्योंकि जब ये दिव्य शक्ति आपको स्पर्श करती है तब आप पाते हैं कि ये शक्ति का अनुभव, इस ऊर्जा का अनुभव आपने इससे पहले कभी नहीं किया होता। और महाराज जी जब आपको दर्शन दे देते हैं, जब आप महाराज जी के बहुत ही उत्कृष्ट जो वहां पर विग्रह है उनके दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर लेते हैं, तो आपको अवश्य कुछ देर के लिए ही सही, कुछ मिनटों के लिए ही सही, लेकिन एक बार आसन लगाकर श्री कैंची धाम में आंखें मूंद कर आप थोड़ा सा ध्यान लगाने का प्रयास जरूर करें। यदि आपको ध्यान लगाना नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, केवल आंखें मूंद के शांति का अनुभव अवश्य करें। जब आप ये अभ्यास करेंगे, ये छोटा सा अभ्यास आपको उस अभूतपूर्व शक्ति का, उस ऊर्जा का अनुभव 100% करवाएगा। और जब ये ऊर्जा का आप अनुभव कर लेते हैं, अब जानते हैं कि दूसरे चरण में क्या होता है। जब भी कोई अनन्य साधक, जब भी कोई अनन्य भक्त श्री कैंची धाम से वापस लौटता है अपने धाम को, यानी अपने गृह स्थान की ओर, तो वो दिव्य ऊर्जा आपके अंतर मन में समाहित हो जाती है। ये सबके साथ होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। चाहे कोई बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, चाहे कोई सामान्य प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, ये हर किसी के साथ होता है। क्योंकि एक बार महाराज जी के द्वारा चिन्हित करने के बाद आप महाराज जी के उस अमोघ आशीर्वाद और उस अमोघ सानिध्य के भागी बन जाते हैं। और जब ये दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है तो आप अपने कार्य क्षेत्र में कई गुना शक्ति के साथ लौटते हैं और ये दिव्य शक्ति आपके साथ हमेशा बनी रहती है। देखिए, ये तो गूढ़ता की बात है। मैं आपको यही चीज समझाने का प्रयास करता हूं कि प्रत्येक क्रमांक में कि जैसी आपके लिए भक्ति होगी, जितनी गूढ़ता, जितनी प्रगाढ़ता आपकी भक्ति में, आपके अनुभवों में, आपके महाराज जी के प्रति समर्पण में होगी, उतना ज्यादा गहरा और उतना ज्यादा शक्तिशाली अनुभव महाराज जी के साथ आपका होगा। ये बहुत ही रेखांकित करने वाली बात आपको मैंने बताई है। तो जब आप अपने कार्य क्षेत्र पर लौटते हैं और जैसे जैसे आपके जीवन में महाराज जी के प्रति प्रगाढ़ता बढ़ते चली जाती है, आप इस शक्ति को बहुत बहुत उच्च स्तर पर अनुभव करना भी प्रारंभ कर जाते हैं। ये हमेशा आपके साथ चलती है। जैसे आपकी छाया आपके साथ हमेशा रहती है, चाहे दिन हो, रात हो, चाहे कोई भी प्रहर हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका साया, आपकी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से महाराज जी की कृपा होती है, महाराज जी की दिव्य शक्ति होती है कि हमेशा हमेशा पग पग पर आपके साथ यूं ही बनी रहती है। अब आता है यहाँ पर सबसे बड़ा परिवर्तन जो कि हर भक्त
चाहता है कि मेरे जीवन में हो, और ये घटित हो रहा है। ये आप नहीं भी चाहते तब भी आपके साथ हो रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि महाराज जी द्वारा जब आप चिन्हित कर लिए जाते हैं तो सब कुछ महाराज जी की मर्जी से ही आपके जीवन में होना प्रारंभ हो जाता है। चाहे आप वो चीज चाहें अपने जीवन में, चाहे ना चाहें, लेकिन महाराज जी एक जिम्मेदारी आपके संपूर्ण जीवन की, आपके परिवार की हमेशा अपने हाथों में ले लेते हैं कि नहीं, ये मेरा वो भक्त है जिसे मैंने चिन्हित किया है। और कुछ उद्देश्य महाराज जी आपसे अपेक्षाकृत करते हैं, और वो अपेक्षाएं आप धीरे धीरे पूरी करने भी लग जाते हैं, क्योंकि महाराज जी कहते हैं ना कि मैं भाग्य परिवर्तित कर देता हूं, मैं हृदय परिवर्तित कर देता हूं। तो ये सब कुछ ऐसे और इस क्रम में होने लग जाता है। अब देखिए चमत्कार कैसे होता है। आप जिस भी एकाग्र व्यक्तित्व के चरित्र को धारण करते हो, लेकिन महाराज जी से जुड़ने के बाद ये एकाग्रता, ये ध्यान जो आप अपने कार्य पर देते हैं, ये कई गुना और सटीक हो जाता है। ये और भी ज्यादा तीव्रता से आपके जीवन में होता है। फिर क्या होता है कि जिस भी कार्य को आप अपने अंतर्गत ले लेते हैं, अपनी जिम्मेदारी पर ले लेते हैं, उस कार्य में आप पारंगत होने लग जाते हैं, और ये पारंगतता आपके जीवन का एक मुख्य भाग बन जाती है। और फिर जिस भी कार्य को आप करते हैं वो कार्य जैसे कि ईश्वर की आशीर्वाद से 100% संपूर्ण हो जाता है। फिर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कोई भी अधूरा कार्य नहीं करता। और आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े व्यक्तित्वों के आज नाम लिए जाते हैं कि इन्होंने कैंची धाम जाकर बहुत कुछ हासिल किया, इन्होंने अपने जीवन में दोबारा से वापसी की। ये जितने भी चित परिचित नाम आप सुन रहे हैं, ये उनकी मर्जी से नहीं हुआ, ये महाराज जी की मर्जी से हुआ। जिसको महाराज जी ने अपने धाम बुलाना चाहा, उसे अपने धाम बुलाकर अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो धन्य है वो व्यक्तित्व के लोग, और धन्य है आप जो आज महाराज जी के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी भेद बिल्कुल नहीं करते। एक बात मैं आपको बता दूं, भेद नहीं होता महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी एक समान सबको अपने दर्शन देकर उनके जीवन में उन्हें वापस लौटाते हैं। और जब आप अपने जीवन में वापस आ जाते हैं तो आप फिर वो नहीं रहते जो आप कैंची धाम में बनकर गए थे। आप एक नए, सटीक और बहुत ही पारंगत जीवन को प्राप्त होते हैं। ये इतना दिव्य और इतना चमत्कारिक होता है। तो आज के इस क्रमांक से मैं महाराज जी से यही प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे सभी दर्शकों के लिए जो भी इस क्रमांक को देख रहे हैं, कि महाराज जी सभी को सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, सन्मति की प्राप्ति कराएं, सभी को भाग्यवर्धक बनाएं, सभी के भाग्य में महाराज जी वृद्धि करें और सभी को प्रेम भाव सिखाएं। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। और जैसा कि मैंने आप सभी के लिए प्रार्थना की, इसी प्रार्थना के लिए मैं दोबारा से एक बार नमन करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को अच्छी सद्बुद्धि और अच्छी सन्मति के साथ एक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति कराएं। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।